हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पार्क के बारे में, जिसका नाम है सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी में ऑलरेडी काफ़ी धमाका हो चुका है, शेयर प्राइस काफ़ी भाग चुका है। टेक्निकल लेवल्स के कारण यहाँ पे शेयर प्राइस भागा था, बट कंपनी के फंडामेंटल्स ने इसे वापस गिरा दिया है। और इसलिए हम लोग हर बार बोलते हैं कि टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल्स भी देखने चाहिए। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करेंगे, उनके बिजनेस को समझेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट उनके Q4 रिजल्ट्स और पूरे जो पिछले 10 साल के रिजल्ट है उनका फिनेंशियल एनालिसिस करेंगे। और बहुत सारी वैल्यूएशंस वगैरह, कंपनी की नेट वर्थ क्या है, डेप्ट वगैरह क्या है, सारी चीज़ें समझेंगे। और जो रिसेंट में कंपनी ने फंड रेजिंग किया है उसमें यहाँ पे थोड़े बहुत क्या क्या इश्यूज़ है, वो सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और एंड में हम लोग आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग स्पार्क के अंदर ऊपरी भाव पे लेके फंस चुके हैं और अभी यहाँ पे शेयर प्राइस टूट रहा है। तो सारी चीज़ें हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े, जो कि बीट द स्ट्रीट है, जिसका अंदर यहाँ पे आपको केवल हमारे चैनल के केवल वीडियोज़ ही नहीं बल्कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट की सारी खबरें एक साथ एक जगह मिल जाएगी। ये फर्स्ट टाइम है टेलीग्राम पे एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग करते हैं रिसर्च रिपोर्ट, कॉन कॉल वगैरह, सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, सभी बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस वगैरह सब एक साथ मिलती है। आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप सर्च कीजिए बीट द स्ट्रीट और आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप पे भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी स्टॉक मार्केट की क्वेरी है आपको किसी भी तरीके की, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसका हम लोग ने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। चलिए, ओवरऑल सबसे पहले जैसे कि हम लोग बात करते हैं रिजल्ट की, तो मैं आपको बता दूं रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी ख़राब रहे थे। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली कंपनी का, अगर आप देखोगे चिट्टा बिट्टा है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू यहाँ पे करीबन 2800 लैक्स रहता है, ठीक है, जो कि पिछली बार से बड़ा है और पिछले साल से भी बड़ा है अगर आप देखोगे। बट वहीं पे हर बार की तरह जो कंपनी लॉस मेकिंग रहती है, वो अगर आप देखोगे तो लॉस बिफोर टैक्स इस बार भी है। दो यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हो रही है कि कंपनी का पिछली बार से लॉस आधा होने को आया लगभग, और पिछली बार से भी लॉस कम हुआ है। अब देखिए, ये कंपनी क्या है, बेसिकली R&D कंपनी है, तो इसके अंदर जो जो एक्सपेंस होंगे ना, अपने को समझेगा भी नहीं क्या होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है, अगर अपन देखें यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल एक्सपेंस जो होता है वो 3400 लैक्स का है, जो हर बार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है ना, ये इसी तरीके से चलता रहता है। और अभी कंपनी के जो मेन एक्सपेंस है, जिसको अपन ऑपरेशनल एक्सपेंस बोलते हैं, वो यहाँ पे उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। मेजर जो है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में है। अभी रॉ मटेरियल क्या होता है, बेसिकली कंपनी का जो काम में आता है ना, जो मटेरियल काम में आता है वो सारी चीज़ों करने के लिए, वो यहाँ पे हुआ है। बट यहीं पे कंपनी के जो फिनेंशियल्स है वो साफ यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए, जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, मतलब कंपनी का डेप्ट बढ़ गया है। अब कंपनी लगातार यहाँ पे फंडिंग उठाई जा रही है और फिर भी यहाँ पे अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने साफ साफ डिस्क्लोज किया है कि कंपनी की यहाँ पे नेगेटिव नेटवर्थ है और करंट लाइबिलिटीज़ उनकी करंट एसेट से ज़्यादा है। ये यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट बात है। अभी अगर आप देखोगे नेटवर्थ का मतलब क्या होता है, नेटवर्थ मतलब एसेट्स की वर्थ। कंपनी की लाइबिलिटीज ज़्यादा है, कंपनी के पास एसेट्स कम है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कंपनी ने पिछले 10 साल में केवल जून क्वार्टर के अंदर एक बार प्रॉफिट पुट ऑन किया था, वो भी आई थिंक बेसिकली कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल गेन था, ठीक है। बाकी पिछले 10-20 क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे कंपनी लॉस में रही है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी अपन देखेंगे तो और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट पे। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट की बात करें तो ये किसी को अगर देखना था ना नेगेटिव नेटवर्थ, तो ये रहा नेगेटिव नेटवर्थ। ये देखो आप टोटल इक्विटी अगर आप देखोगे तो नेगेटिव नेटवर्थ हो गई है, और ये जो नेटवर्थ है ये और ज़्यादा नेगेटिव हो गई है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पिछली बार अगर आप देखोगे तो केवल 1800 लैक्स की यहाँ पे नेगेटिव नेटवर्थ थी, और अब वो 16,000 लैक्स के अंदर बदल गई है। तो यहाँ पे नेटवर्थ और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है। अब इसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, देखो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे बोरोइंग्स को, तो बोरोइंग्स यहाँ पे कंपनी की बढ़ गई है, ठीक है। फिर वहीं पे अगर अपन देखेंगे प्रोविजंस वगैरह भी, और अगर अपन अदर करंट लाइबिलिटीज़ में बात करें तो ये एक जो चीज़ है, टोटल आउटस्टैंडिंग जो है वो थोड़ा कम हुआ है, बट यहाँ पे बैंक्स की बोरोइंग अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये फिनेंशियल्स में यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। वहीं पे कंपनी ने थोड़ा बहुत फंड वगैरह उठाया था, बट वो जो फंडिंग वगैरह उठाई है वो अभी उठाई है, तो उसका यहाँ पे इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिला है। 1200 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने उठाए हैं, ठीक है। तो 1200 करोड़ से क्या होगा, बेसिकली कंपनी के यहाँ पे उसमें 1200 करोड़ में से केवल 25% अभी मिलेगा, बाकी अगले 1-1.5 महीने मिलेगा। तो अगर अपन उसको भी यहाँ पे इम्पैक्ट ले लें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत जो नेटवर्थ पे इम्पैक्ट आएगा वो आएगा
तो वो इम्पैक्ट कुछ ऐसा आएगा कि अभी यहाँ पे लगभग है ना करोड़ में अगर अपन देखेंगे तो 168 करोड़ की नेगेटिव नेटवर्थ है, और जब 1200 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो यहाँ पे ये कंपनी की है ना पॉजिटिव नेटवर्थ हो जाएगी। और इसी कारण से यहाँ पे ये लोग बाग बैट कर रहे थे कि वो 1200 करोड़ की फंडिंग पूरी की पूरी कंपनी के उसको बदल देगी। बट क्या है ना कि कंपनी के पास यहाँ पे ओवरऑल भी हालत ख़राब है, कंपनी लॉस में चल रही है और कंपनी को लगातार अपने ना फंडिंग के लिए पैसा चाहिए होता है। अगर आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये नेगेटिव है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखते हो तो नेगेटिव है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे ओवरऑल यहाँ पे जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे जो कैश जनरेट हुआ है इस बार वो यहाँ पे बहुत ही कम हुआ है। अगर आप देखते हो, अगर यहाँ पे जो 895 लैक्स का यहाँ पे केवल कैश जनरेट किया है, बाकी ये सारी चीज़ें ओवरऑल कैश फ्लो की पोजीशन भी खराब है। चलो ये थी हमारी रिजल्ट की बातें हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत है ना कंपनी को समझते हैं, कंपनी करती क्या है। चलो अगर आप देखो तो देखो सन फार्मा एडवांस रिसर्च बेसिकली क्या है ना, रिसर्च कंपनी है जिसके 4 लाइसेंसिंग पार्टनर है। लाइसेंसिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, कंपनी कोई भी दवाई बनाएगी ना तो उसको अभी 4 जन के साथ उनने पैक्ट साइन कर रखा है, जिन 4 जन को यहाँ पे कॉमर्शियल राइट्स देगी। उसमें से अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा राइट दे रखा है सन फार्मा को दे रखा है, जो कि ये इनके प्रमोटर्स की कंपनी है। पहली बात मैं आपको बता दूं, सन फार्मा एडवांस रिसर्च सब्सिडरी नहीं है सन फार्मा की। सन फार्मा और सन फार्मा एडवांस रिसर्च एक ही प्रमोटर की है जिसका नाम है दिलीप शांघवी, और उसी के यहाँ पे लोग बाग है, ठीक है। फिर एक और जो है बायो प्रोजेक्ट है, फिर ट्री पॉइंट है, और उसके अलावा एक थोड़ी बहुत और कंपनीज है, ठीक है। अदर कोलैबोरेशंस विद वॉशिंगटन, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत जॉन हॉपकिंस वगैरह यूनिवर्सिटी और ये सारे लोगों के साथ इन लोग का काम होता है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी के यहाँ पे अगर आप देखोगे 10 क्लिनिकल यहाँ पे ट्रायल चल रहे हैं, ठीक है। 10 प्लस प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं। अभी तक कंपनी की केवल 2 ड्रग्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली अप्रूव हुई है। अब ये दो ड्रग अप्रूव हो जाती है ना, इनका कॉमर्शियलाइजेशन का राइट है, इससे पैसा बन रहा है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कंपनी बोलती है कि यहाँ पे पीक सेल्स पोटेंशियल है इनकी, एक जो पार्किंसन डिजीज के लिए ये लोग बना रहे हैं वो यहाँ पे उसका यहाँ पे $5 बिलियन का यहाँ पे एक्सपेक्टेड आप देखोगे तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। 350 साइंटिस्ट हैं और इनके अगर आप देखोगे 8 ऑनगोइंग कोलैबोरेशंस है, अगर आप देखोगे मतलब जिनके साथ ये लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, और लगभग इनके शायद 4 यहाँ पे R&D फैसिलिटीज़ है। और वहीं पे अगर अपन बात करें यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे 7 इंडिकेशंस टारगेटेड थ्रू 3 NCI क्लाइंट्स क्लिनिकल डेवलपमेंट वगैरह की बात करिए। अच्छा अगर आप देखोगे ये कंपनी का चिट्टा पिट्टा है, कंपनी ने कैसे चालू किया और कंपनी कहाँ पे आ चुकी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पार्क ने यहाँ पे 2006 में बनी थी, 2007 में इसको सन फार्मा से डीमर्ज किया गया था, 2013 में इनकी लिपोडॉक्स जो है बेसिकली वो यहाँ पे अचीव करी थी। अगर आप देखोगे US FDA ने अप्रूव किया था। 2014 में इनको लाइसेंसिंग राइट मिले थे जेलप्रॉस को, अगर इन्हें जो इनकी एक और मेडिसिन है जो अप्रूव हुई थी उसके राइट्स यहाँ पे सन फार्मा को दिए थे। 2015 में इन लोग ने यहाँ पे अगर आप देखोगे मैसेच्यूसेट्स जनरल हॉस्पिटल के साथ यहाँ पे जो हार्वर्ड में उसके साथ यहाँ पे टाई अप किया था। फिर वहीं पे कंपनी ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया एक और कंपनी के साथ 2015 के अंदर। फिर वहीं पे अगर अपन बात करें 2018 की बात करें तो 2018 में इनकी जो जेलप्रॉस है उसके यहाँ पे जो राइट्स है उसको यहाँ पे अप्रूव किया गया था। और फिर वहीं पे 2018 में कंपनी ने थोड़े बहुत और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी के लिए यहाँ पे कोलैबोरेशन किए थे। फिर कंपनी ने एक यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट राइट्स एक्वायर किए थे यहाँ पे बायो प्रोजेक्ट SCR से, जो इनका एक और पार्टनर है, तो उससे कुछ यहाँ पे है ना उसकी रिसर्च यहाँ पे कंपनी ने एक्वायर कर ली थी। उसके बाद 2019 में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने क्या किया है, कंपनी के यहाँ पे कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे क्लिनिकल स्टडीज़ वगैरह सक्सेसफुल रही थी, ठीक है। फिर वहीं पे अगर अपन देखिए 2020 में कंपनी ने मिक्कीगन के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया था। और फिर जो SCD-044 है जो यहाँ पे बायो प्रोजेक्ट से खरीदा था वो रिसर्च को, उसके यहाँ पे राइट्स दे दिए सन फार्मा को, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, या तो रिसर्च खुद करती है या फिर किसी की रिसर्च खरीद लेती है और उसको रिसर्च कंप्लीट करने के बाद उसके कॉमर्शियलाइजेशन के राइट यहाँ पे किसी भी कंपनी को दे देती है, ठीक है। तो कंपनी ने अभी LFCI का भी यहाँ पे ना ट्राई पॉइंट को दे रखा है। तो अभी जिन जिन के राइट्स यहाँ पे दे दिए ना वो रेवेन्यू जनरेट होता है। अच्छा फिर वहीं पे अगर आप देखोगे NDDS क्या होता है, बेसिकली नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बेसिकली किसी भी बॉडी के अंदर ड्रग कैसे दिया जाएगा वो यहाँ पे बेसिकली उसका ये काम होता है। तो कंपनी इन प्रोडक्ट्स पे कॉमर्शियलाइजेशन कर रही है और यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे आने वाले टाइम में इन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, ठीक है ना। ये नई मेडिसिन बनाने का काम है, ठीक है। और वहीं पर अगर आप देखोगे तो कंपनी किन किन आगे बीमारियों पर काम करेगी, तो कैंसर पे करेगी, न्यूरो पे करेगी, फिर यहाँ पे कॉन्जुगेटेड हाइब्रिड्स पे करेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। वहीं पर अगर अपन देखेंगे
तो ये कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोकस एरिया है न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। अब इसको ज़्यादा अपने को समझने की बात नहीं है, ये सारे कंपनी के क्लिनिकल प्रोजेक्ट्स है जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो रिस्क प्रोफाइल वगैरह अगर अपन ये बोलते हैं कि हमारा बहुत अच्छा है, आई डोंट नो वाई, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो ख़राब ही हैं जो कि मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगते। और अगर अपन बात करें, ये इनका टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या हो रहा है। अच्छा, एनसीई का मतलब होता है यहाँ पे नई न्यू केमिकल एंटिटी, मतलब नई तरह की दवाई, और एनडीडीएस होता है मतलब नई तरह की दवाई देने का तरीका। अच्छा, मैं अब समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, खांसी की दवाई, अगर आपको खांसी होती है तो आप दिन में 3 बार लेते हो, ठीक है। बट एनडीडीएस जो है, अगर एनडीडीएस यहाँ पे एनडीडीएस के अंदर क्या होता है कि ये लोग कुछ ऐसा तरीका ढूंढेंगे कि वो 3 बार की दवाई केवल एक ही बार लेनी पड़ेगी। और अगर आप देखोगे ना, तो आप लोग ने अभी सभी ने ना न्यूज़ पढ़ी होगी कि यहाँ पे पीडीपी अगर 716 को यहाँ पे जो ग्लूकोमा की जो दवाई है उसके लिए यहाँ पे काम कर रही थी, और उसके अंदर कंपनी ने यही बताया कि एनडीडीएस का मतलब होता है कि जो पहले दवाइयाँ 3 बार लेनी पड़ती थी, अगर हमारी दवाई, हमारा ट्रायल, हमारा ये सक्सेस होता है रिसर्च, तो हमारी दवाई कम बार लेनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें, और एनडीडीएस में यही हुआ। और अभी रिसेंट में कंपनी ने इसके अंदर जो इसके फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स थे वो थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए। और कंपनी ने किस दवाई के लिए किसके साथ पार्टनरशिप कर रखी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो एलेप्सिया और एक और जो यहाँ पे कंपनी की ज़ेल्प्रोस, ये 2 यहाँ पे यूएसएफडी अप्रूव्ड है, जिसका यहाँ पे काम चल रहा है और जिनके साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है। ये देखो, मार्केटेड एंड पार्टनर्ड, अभी केवल 2 ही दवाई हैं जो मार्केटेड एंड पार्टनर्ड है और यही रेवेन्यू जनरेटिंग है। फिर बाकी सभी के लिए अगर आप देखोगे, टैलेंसिटिस के लिए कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है और फेज 3 ट्रायल्स यहाँ पे चल रहे हैं। अभी ये सारे होते हैं। ये अब कंपनी कैसे कैसे काम करती है, डिस्कवरी, प्री क्लिनिकल, फेज 1, फेज 2 और ऐसे चलता है। तो एक है ना ड्रग को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीट होने में लगभग है ना 5 से 7 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, मतलब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्लिनिकल ट्रायल ऐसे ही नहीं होता। अपनी ये कोरोना की वैक्सीन नहीं कि सरकार ने पैसा दिया, एक साल के अंदर अप्रूव हो गया, बहुत टाइम लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर वहीं पे कंपनी ने बताया कि अब एक एक दवाई का यहाँ पे ओवरऑल बताया कि पाक्सन जो है इनकी जो दवाई है उसका यहाँ पे क्या क्या टारगेट है। तो वहीं पे अगर आप देखोगे मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है, $10 बिलियन की यहाँ पे कंपनी ने बताया कि मार्केट अपॉर्चुनिटी है। और अब कंपनी बोल रही है कि यहाँ पे जो फेज़ 2 जो इसकी स्टडी है वो यहाँ पे Q1 22 तक करी जाएगी और 23 तक इसके रिजल्ट वगैरह पब्लिश होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर वहीं पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का मार्केट साइज बताया कि 1 मिलियन पेशेंट्स का है और यहाँ पे कितने लगभग यहाँ पे दवाइयाँ वगैरह बिकेंगी, वो सारी चीज़ें बताइए, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ के बाद अब अगर अपन बात करते हैं थोड़ी बहुत और है। फिर जो एक और दवाई है इसके बाद ये एक और प्रॉमिसिंग, अगर अपन देखें ये जो है वोडोनिटिब, पता नहीं क्या नाम है, SCO-008 है, उसके बारे में बताया। तो उसका यहाँ पे क्या क्या है, तो उसका भी मार्केट जो अगर आप देखोगे उसकी जो ड्रग अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे $5.9 बिलियन की है। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसका यहाँ पे स्कोप वगैरह कंपनी ने दिया है कि वो कैसे कैसे आगे आने वाले टाइम में परफॉर्म करेगी अगर यहाँ पे ये अप्रूव हो जाती है तो। बट अभी अप्रूव होना ही बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें होती है। कंपनी ने अपने वो सारे डिटेल्स बताई है कि कितने कितने इनके ग्रोथ पोटेंशियल है। ओवरऑल कंपनी ने बोला $10 बिलियन का हमारा यहाँ पे सेल्स का पोटेंशियल है हमारे करंट प्रोडक्ट्स का। फिर कंपनी ने कुछ दवाई बनाई है जिसका यहाँ पे कंपनी ने और बताया कि यहाँ पे क्या क्या उसका होने वाला है, SCO-120। तो उसकी आप यहाँ पे देखोगे तो ये डेवलपमेंट टाइमलाइन है। देखो अभी आप देखोगे 2020 में कोई जो है ना यहाँ पे फेज़ 1 स्टार्ट हुआ था और 2026 तक उसकी यहाँ पे फाइलिंग एक्सपेक्ट है। मतलब ये बहुत ही लंबा काम है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि यहाँ पे सन फार्मा ने इसको डीमर्ज कर दिया क्योंकि लॉस मेकिंग यूनिट थी और इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। इसी तरह की बहुत सारी दवाइयाँ हैं कंपनी की। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है जो यहाँ पे कंपनी काम करती है, कैसे करती है। और ये वाली प्रेजेंटेशन आप देख सकते हो ऑलरेडी। मतलब मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। अपन ने प्रोडक्ट वगैरह जान लिए कि कैसे कैसे प्रोडक्ट है। देखिए ओवरऑल कंपनी में प्रोडक्ट बहुत सारे हैं बट यहाँ पे ओवरऑल अब आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि कंपनी है फिनेंशियल्स, ठीक है। और ये क्या है, ये जो ट्रायल्स वगैरह होते हैं ना, ये अपने को समझेगा भी नहीं कि अपन कैसे, आप कैसे समझोगे। आप अगर डॉक्टर नहीं हो या केमिस्ट्री के कोई यहाँ पे ज्ञाता नहीं हो तो आप इनको नहीं समझ सकते कि ये कंपनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। अच्छा, पार्किंसन डिजीज़ को आप ले लो। पार्किंसन डिजीज़ किसको पता है क्या होती है, कैसे होती है, कितना ये लोग सन फार्मा समझता है, कितना सन फार्मा जानता है, कितनी ये लोग कर सकते हैं। ये बहुत थोड़ी है ना, मतलब ये जो बिजनेस में जिसमें काम कर रहे हैं ना, ये समझना बहुत मुश्किल है। आज API को समझने में लोगों को कितना टाइम लग गया। तो ये सारी चीज़ें है ना। और मोस्टली इनकी जो दवाइयाँ हैं वो कैंसर रेजिस्टेंस के लिए, तो वो ठीक है जिसकी डिमांड भी है। और ये कंपनी ने बताया कि कैसे कैसे प्रोडक्ट बनता है। पहले डिस्कवरी होती है, फिर रिसर्च होता है, फिर डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने बताया कि इनके 4 रिसर्च सेंटर हैं और ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, कंपनी के प्रमोटर्स वगैरह शेयर होल्डिंग के पैटर्न की बात करें तो ये सारे जो पैटर्न्स है अभी तो बदल जाएंगे, क्योंकि अभी कंपनी में जो नए नए लोग आ गए हैं वो सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, तो ये तो वो था। अच्छा, फिनेंशियल तो ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, कंपनी ने जो अभी यहाँ पे शेयर प्राइस वगैरह जो 1200 करोड़ रुपए उठाए थे ना, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात तो ये जो झुनझुनवाला और उनसे पैसा उठाया था, देखो कंपनी ने क्या किया, 1200 करोड़ के वारंट्स इशू किए। वारंट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे अभी आप है ना इसको शेयर में बदल सकते हो। ठीक है, तो अभी 178 रुपीज़ में वारंट इशू किए हैं, जिसमें से 25% पैसा ही अभी देना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25% पैसा अभी देना है, और बाकी का जो 75% पैसा है वो 18 मंथ्स में दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम ये 178 जो प्राइस है ना, वो जब मार्केट में उस दिन 12 मई को ये अप्रूव हुआ था, तब यहाँ पे भाव करीबन है ना 200 कुछ चल रहा था, भाव चल रहा था उसका 240, और कंपनी ने है ना प्रमोटर्स और बाकी बड़े लोगों को दे दिया 178 पे। मतलब रिटेल खरीद रहे 240 पे और प्रमोटर्स को दिया जा रहा है 178 पे। तो ये एक आपको पता पड़ेगा कि कंपनी की असली वर्थ कितनी है। ठीक है ना, 178 में वो लोग खरीद रहे हैं, वो भी डिस्काउंट में। तो अब आप सोचिए कि आप यहाँ पे क्यों शेयर प्राइस खरीद रहे हो 240 में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कंपनी के रिजल्ट तो खराब है ही। ठीक है, और बाकी अपन को और क्या क्या जानना था। अच्छा, आपको जानना है कौन कौन बड़े बड़े शेयर होल्डर थे ना, तो दिलीप शांघवी जो है ये है, झुनझुनवाला जी आ गए, और झुनझुनवाला के एक और यहाँ पे जो उनके कंपनी के सीईओ हैं उत्पल सेठ, वो भी आए हैं। और बाकी आप देखोगे तो इन्वेस्टर बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, इमाम सिक्योरिटीज़ है, इनाम सिक्योरिटीज़ है, अबेकस है, और ये बड़े बड़े लोग हैं। ठीक है, बट मैं हर बार बोलता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी बड़े इन्वेस्टर के पीछे नहीं भागना है। अगर उसने कुछ खरीदा है उसको बिल्कुल ब्लाइंड बाय नहीं करना है। अभी आप देखो, सिंपल सी चीज़ समझो, झुनझुनवाला ने तो 178 में खरीदा है, और या फिर दिलीप शांघवी ने 178 में खरीदा है। उनका पोर्टफोलियो करोड़ों लाखों रुपए का है। स्पार्क में अगर उनको पैसा डूब भी गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वो दिलीप शांघवी तो प्रमोटर है। ठीक है, वो कितना ऊपर नीचे कर सकता है वो सभी को पता है, और सन फार्मा में ऑलरेडी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हुए हैं, और झुनझुनवाला को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक कंपनी में डूब भी गया तो। बट आपके तो यहाँ पे आपने तो क्या मोमेंटम देख के भाग रहा है, आपने खरीद लिया 240 पे, आज शेयर प्राइस हो गया 220, कल हो जाएगा मान लीजिए 200। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ। तो आपका तो यहाँ पे पैसा डूब गया ना, आपको तो लाख रुपए का पोर्टफोलियो था, आपको तो चूना लग गया। तो अपने को हमेशा क्या करना है, मैं हर बार राय देता हूँ, हर बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ, कोई भी बड़ा प्रमोटर, बड़ा आदमी शेयर खरीदता है तो एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए। बट आप देखोगे तो उसकी अच्छी बात के लिए जो शेयर प्राइस बढ़ना था वो बढ़ चुका है ऑलरेडी। स्पार्क यहाँ पे लगभग है ना पिछले एक महीने 2 महीने के अंदर डबल तो हो ही चुका है। ठीक है, तो अब बढ़ चुका है। अब यहाँ पे इस भाव पे खरीदना है ना, थोड़ी मतलब है ना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। तो यहाँ पे ये आप समझिए कि यहाँ पे कंपनी ने, अच्छा वो अभी सब चीज़ें बदली है, नेटवर्क भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इतना रुपया आने वाला है, और वो सारी चीज़ें ज़रूर हो रही है। बट अपने को यहाँ पे है ना अब इस भाव पे नहीं खरीदना है, और एकदम ब्लाइंड बाय नहीं करनी। कंपनी के फिनेंशियल्स जानो, कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस ही इतना टिपिकल है, समझना इतनी मुश्किल है कि यहाँ पे आपको भी नहीं पता पड़ेगा क्लिनिकल ट्रायल्स में वो कंपनी पास हो रही है नहीं हो रही है, कैसे हो रही है, क्या प्रोसेस है। आज फिर भी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी, आपको बताने की कोशिश करी कि यहाँ पे कैसे कैसे कंपनी काम कर रही है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे अभी सन फार्मा के रिजल्ट्स को, जो अपन बात करें ना स्पार्क के रिजल्ट्स, अगर आप पिछले 10 साल के रिजल्ट भी देखो, 10 क्वार्टर के या 10 साल के भी, तो आपको यहाँ पे पता पड़ेगा कि इतनी प्रॉब्लम है। अगर जैसे कि मैंने बताया था ना नेटवर्थ नेगेटिव है, 18 करोड़ की नेटवर्थ नेगेटिव है। ठीक है, तो वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, जिसका मैंने आपको बताया था वो कैसे होगी। ठीक है, ये कंपनी के ना पिछले जो आप देखोगे ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है, ये आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी लॉस में है। ठीक है, और यहाँ पे कंपनी ने कुछ यहाँ पे खास नहीं उखाड़ा है। आप देख लो इनके जो बिजनेस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना कितना डेविएट, ये बिजनेस ही कितना ऊपर नीचे होता है। अगर आप देखोगे कभी 60 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू आता है, फिर कभी 17 करोड़ का आ जाता है, कभी 185 करोड़ का आ गया। तो ये बिजनेस समझना बहुत मुश्किल है। किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं लगाना चाहिए जो बिजनेस आपको नहीं समझता है। ठीक है, इसलिए मैं दूर रहने की राय दूंगा। अच्छा, ट्रेडर वगैरह थे उनको तो अभी क्या करना चाहिए, जो ट्रेडर थे ना वो तो एक बार निकल जाए, हो गया, इसमें जो होना था टेक्निकल व्यक्तिकल पे चलना था, आज ये 220 240 पे आ गया है, वो एक बार निकल ले। मेरी तो यही राय रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए लोग बाग निकल जाए। लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने ना 100-150 रुपये पे खरीदा है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे वेट कर सकते हैं, 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के, अगर 200 के नीचे चला जाता है तो निकाल देना चाहिए। और
बाकी मैं किसी को भी फ्रेश बाय की राय नहीं दूंगा, और किसी ने अगर ऊपरी भाव पे खरीदा है तो एक बार आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं एग्जिट लेने के लिए। और ओवरऑल ये जो सिचुएशन है ये ऐसी ही रहेंगी। कैश फ्लो आप देख सकते हो, कंपनी के जो कैश फ्लो है ये कैसे कैश फ्लो चले हैं। इस बार जरूर थोड़ा बहुत कैश फ्लो पॉजिटिव आया, लगभग 8 करोड़ का कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे कंपनी अभी वो कैश फ्लो पॉजिटिव भी क्यों है, क्योंकि कंपनी ने डेप्ट वगैरह रेज किया। आपको पता है कंपनी की डेप्ट की हालत कितनी है। तो ये सारी चीज़ें थी। ओवरऑल मैंने आपको राय बता दी है क्या करना चाहिए। टेक्निकल्स पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऑलरेडी बहुत से लोगों को टेक्निकल्स पे पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये था मेरा पूरा स्पार्क का एनालिसिस। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि स्पार्क में एक्चुअल में क्या है। फिनेंशियली कंपनी यहाँ पे अगर प्रॉब्लमेटिक है, कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है तो क्या है, जो 10 साल में नहीं हुआ, 5 साल 7 इतने साल में नहीं हुआ, एक टाइम में कैसे हो जाएगा, बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनी जिसका बिजनेस नहीं समझता अपने को नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को। किसी भी तरह का डाउट है व्हाट्सएप कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को सभी तरह के स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस के लिए, जो शायद यूट्यूब पे बहुत कम लोग करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।